दोस्तों, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कुछ ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक या मेकिंग बैकलिंक या एक्वायरिंग बैकलिंक, आप जो मर्जी कह लें इसको। अभी हम कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड हैं और थोड़ी अभी रेलेवेंट भी हैं, और आप कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रिकी भी हैं। तो वो है एडवांस्ड वेज ऑफ एक्वायरिंग बैकलिंक। देखिए, आप तरीके तो जितने मर्जी आप डिस्कस करते जाएं, एडवांस्ड आप उनको नाम दे दें, आप उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज कह दें, जो भी कह दें, पर्पस क्या है? एक ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना जो अथॉरिटी हो, रेलेवेंट हो, क्वालिटेटिव हो और नेचुरली हमें लिंक दे। और इन इन तीनों क्वालिटीज़ में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ना भी हो, लिंक लेने में कोई मजायका नहीं है, लेकिन आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि क्वालिटी जो पास होगी, जो मिलेगी और आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगी, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, वो होगी उस वेबसाइट की ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जहाँ से आप लिंक लेने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आप उसको एक इसको कहते हैं ईमेल आउटरीच। आप उसको आउटरीच करें जहाँ से आप देखते हैं कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी है, मेरी नीच से रेलेवेंट भी है। या अच्छा, जब जब आप बैकलिंक लेने की बात करते हैं ना और नीच रेलेवेंस की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। ऐसा नहीं है कि फ़िशिंग अगर मेरी नीश है तो मैंने सिर्फ फ़िशिंग की वेबसाइट से ही लिंक लेना है, नहीं। अगर वो वेबसाइट कोई आउटडोर से रिलेटेड है और फिशिंग से कहीं दूर परे का उसका रिलेशन बनता है, तो फिर भी फाइन है, फिर भी कोई इशू नहीं है, आप वहां से लिंक ले सकते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो और लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट फिशिंग से रिलेटेड है, कोई वेबसाइट फुटबॉल से रिलेटेड है और मैं वहां से लिंक लेने जा रहा हूँ। फिर भी बहरहाल ऐसा ओकेजनली करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके इररेलेवेंट साइट से लिंक आएंगे तो वो एक फ्लैग रेज हो सकता है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। खैर, ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको टिप्स साथ साथ देता जाता हूँ, जो कि मेरी बरसों का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है। और इन शायद इस थ्योरी से या इस कोर्स को पढ़ने से ज़्यादा आपको इन टिप्स से, छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा होगा, जो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही देता जाता हूँ। तो इनको आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। अगर आप एसईओ के अंदर अपना जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी, आई एम टेलिंग यू। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर शायद आपको इसका ज़्यादा अंदाजा हो। अच्छा, अब बात कर रहे थे आउटरीच की, कि किसी वेबसाइट का हमें पता चला कि यार इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी है, इस वेबसाइट पे क्वालिटेटिव भी है, हमसे रेलेवेंट भी है, अब हम वहाँ से लिंक हमें मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, हम उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ईमेल है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उस ईमेल पर एक ईमेल भेजते हैं कि हमने आपका ये फलां फलां ब्लॉग पढ़ा, बहुत अच्छा था, इसके अंदर आपने ये इन चीज़ों का जिक्र किया और ये हमारी वेबसाइट का एक पेज है जो कि आपकी ही जो पेज है उससे रेलेवेंट भी है, या उससे कोई एडवांस्ड स्टडीज़ हमने शेयर की हुई है, उस पर हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है जो उसने नहीं शेयर की हुई। हम उसको ये पिच कर सकते हैं कि अगर आप अपने फलां पेज से लिंक दे दें मेरे इस पेज को, तो ये आपकी वेबसाइट के लिए भी बेनिफिशियल होगा और डेफिनेटली मुझे भी एक क्रेडिट जिसको कहते हैं मिल जाएगा। सो ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजीज वर्क करती थी कुछ अर्सा पहले, अब भी कर रही हैं, डोंट वरी, अब भी कर रही हैं। लेकिन अब सबको पता चल गया कि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो अल्टीमेटली ही वुड रिप्लाई यू कि मेरे इतने चार्जेस हैं, अगर आपने मुझसे लिंक लेना है तो आप उसको वो चार्जेस पे करेंगे और आपको वो लिंक मिल जाएगा। देखिए, पब्लिकली ऐसा कहना, अगर आप किसी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि आप मुझसे लिंक ले लें, इस वेबसाइट पे अपना लिंक लगवा लें या गेस्ट पोस्ट लगवा लें या निश एडिट करवा लें, तो ऐसी वेबसाइट से लिंक लेने से अवॉइड करना चाहिए जो कि पब्लिकली ये कह रहा हो, अपनी वेबसाइट पे उसने डिस्प्ले कर रखा हो कि आप मुझे पैसे दे के लिंक ले सकते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस बहुत खतरनाक होती है और इनमें खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस वेबसाइट ने हिट हो जाना है, उसको गूगल ने पेनलाइज कर देना है
क्योंकि पब्लिकली जो लिंक्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग अलाउड नहीं है। एक और खतरनाक बात मैंने आपको बता दी। तो खैर, आपने ईमेल के थ्रू उससे उसको पिच करना है और उससे लिंक लेना है, जो उसकी पेमेंट हो उसको आप दे सकते हैं। यही एज अ सर्विस भी आप ऑफर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग 30-40 हजार डॉलर पर मंथ भी बना रहे हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स बना रहे हैं। तो इतना बड़ा पोटेंशियल इस फील्ड के अंदर मौजूद है, तो आपने इसको इग्नोर या इसको बिल्कुल लाइट आपने नहीं लेना। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट बात आती है कुछ एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे बैकलिंक लेना। ये यूं होता है, कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट्स यूएसए के अंदर या नॉर्मली यूरोप के अंदर वो स्कॉलरशिप्स को अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। आप भी कह सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप दे रहा हूं और आप मेरी स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स हैं उनके ये शराइत होंगी। इन स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स हैं वो मेरी वेबसाइट पर मौजूद हैं, उनको आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दें। तो वो आपको आपकी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एक edu एजुकेशन वेबसाइट से लिंक। और याद रहे .edu और .gov गवर्नमेंट वेबसाइट से जो लिंक्स मिलते हैं उनकी जो वेटेज होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ लिंक्स, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख के। तो खैर, आपने उनको पिच करना है। वो उन्होंने अगर आपकी वेबसाइट का जो स्कॉलरशिप वाला पेज था वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर लिया, तो इससे भी आपको बैकलिंक मिलेगा और वो बैकलिंक बड़ा स्ट्रांग होगा, और नॉर्मली वो डू फॉलो बैकलिंक ही होता है। नेक्स्ट, गेस्ट पोस्ट। ये एक बहुत बड़ा, अगेन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे मैंने पहले ईमेल आउटरीच के थ्रू आपको बताया था, गेस्ट पोस्टिंग भी एक बिजनेस है जो कि आपको डिफरेंट तरीकों से आप लिंक्स एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए, अपनी मनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइट से आप लिंक बिल्कुल ना लें जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा हो कि हम गेस्ट पोस्ट भी बेचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस वेबसाइट ने हिट होना है, उसका नुकसान इन अ लॉन्गर रन आपकी वेबसाइट को होगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे क्विक रैंकिंग मिले, क्विक रेवेन्यू मिले, इसके बाद चाहे वेबसाइट हिट हो जाए, बंद हो जाए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, तो फिर आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि आप उन तमाम वेबसाइट से लिंक लें जो आपको सर्च इंजन के थ्रू मिले। करना क्या है तरीका, आपने गूगल पे जाना है, अपनी नीश को, लेट्स सपोज मेरी फिशिंग से रिलेटेड नीश है, आपने फिशिंग लिख के पेस्ट डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है गेस्ट पोस्ट। तो आप जब ये सर्च करेंगे इस कॉम्बिनेशन से, तो आपके सामने वो तमाम वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनकी निश या जिनके टॉपिक्स फिशिंग से रिलेटेड होंगे और गेस्ट पोस्ट का भी उसके अंदर जिक्र होगा। आप उन तमाम वेबसाइट से जाके अपने लिए लिंक ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कुछ ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना, ऐसी मार्केट प्लेसेस को यूज करना जहां जो जो इस काम के लिए ही बनाई गई होती हैं, लेकिन वो उन वेबसाइट्स को लिस्ट करती हैं जो कि पब्लिकली गेस्ट पोस्ट या निच एडिट्स या लिंक सेलिंग को डिस्प्ले नहीं करते, शो नहीं करते। एसईओलैटिक्स एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। इस तरीके अथॉरिटी बिल्डर्स और दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ऐसी वेबसाइट्स को ऑन बोर्ड करती हैं जिन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी हो, जिनके स्टैट्स भी अच्छे हों, जिनकी कैटेगरी भी ऐसी हो जो कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पर मुश्तमिल ना हो, और वो वेबसाइट्स पब्लिकली लिंक सेल भी ना करते हो। तो वो एक बहुत हैंडी लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव वे होता है टू एक्वायर बैकलिंक्स। तो अगर आप एक बहुत बड़ा अपना जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये काबिल फहम या अंडरस्टैंडेबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक्स थी। अगेन आप देयर आर डजन्स ऑफ मोर वेज टू एक्वायर बैकलिंक। खैर, इन तरीकों से भी आपका काम चल सकता है। एक और वो है कि अपने कंपेटिटर्स को फॉलो करना। आपके कंपेटिटर्स ने जहां जहां पे जिस जिस तरह के बैकलिंक्स बनाए हैं, अपने 10 कंपेटिटर्स को आप एक्सप्लोर करें, उनके बैकलिंक्स को लिस्ट डाउन करें, उसमें से कुछ जो सब स्टैंडर्ड आपको लगे लिंक्स उनको रिमूव करें, बाकी जो लिंक्स हैं उनको आप लिस्ट डाउन करें। उनमें से देखेंगे फोरम से कौन से आ रहे हैं, कमेंट्स बैकलिंक कौन से हैं, स्कॉलरशिप वाले लिंक्स कौन से हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिंक कौन से आ रहे हैं, और जो कंटेक्चुअल बैकलिंक्स हैं। कंटेक्चुअल बैकलिंक की मैं टर्म शायद फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। कंटेक्चुअल होता है कि वेबसाइट के आर्टिकल के अंदर से लिंक आना,
जो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक होता है वो सबसे स्ट्रांग और हैंडी होता है। सो आपने कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स जो है उनको अलग कर देना है और फिर उन वेबसाइट्स को जाके देखना है कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या उनको उनसे ईमेल आउटरीच करके लिंक लिया जा सकता है, या एक और टर्म यूज होती है इसमें, उसको कहते हैं पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। वो क्या है कि मेरा अपने ही वेबसाइट्स का एक नेटवर्क है जिसको मैं प्रिटेंड ये कर रहा हूं कि ये मेरी वेबसाइट्स नहीं है और वहां से मैं अब लिंक ले रहा हूं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। ये गूगल की नज़र में कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और गूगल इसके लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स भी लेता है, उसके एल्गोरिदम्स भी उसने कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है कि वो ऐसे लिंक फॉर्म्स को, ऐसे पीबीएन्स को आइडेंटिफाई करे, ट्रैक करे और उनको पनिश करे। तो डेफिनेटली दिस इज अ वे टू गेट बैक लिंक्स, लेकिन ये थोड़ा फिशी तरीका है जिसको आप ग्रे हैट एसईओ आप कह सकते हैं। खैर, जिक्र करना ज़रूरी होता है ताकि आपको हर तरह के डिफरेंट वेज हैं, वाइट हैट का भी पता हो, ब्लैक हैट का भी पता हो, ग्रे हैट का भी पता हो, शॉर्ट टर्म में जो रैंकिंग लेनी है उसका भी आइडिया हो। खैर, इसी तरीके से अगर आपकी कोई इवेंट ब्लॉग है जो कि आप शॉर्ट टाइम में रैंक करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जो साइट वाइड बैकलिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। साइट वाइड ये होता है कि एक वेबसाइट के आपने या तो मेन्यू में लिंक लगा दिया या साइड बार में लगा दिया, चूंकि थ्रू आउट द वेबसाइट वो मेन्यू और वो साइड बार सेम रहती है तो वहां से भी आपको बैकलिंक मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटजी कामयाब आपकी नहीं होगी। हाँ, अगर आपने शॉर्टर टर्म के लिए यूज करना है तो ये बहुत हैंडी वे हो सकता है। खैर, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे भी तरीके बता दिए जो कि नॉर्मली एक वाइट हैट या एक एथिकल एसईओ में यूज नहीं होते या ना आपको करने चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से वेज को यूज करते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, नीट एंड क्लीन चलना है, अपनी वेबसाइट को फ्लिपेबल एसेट बनाना है, तो फिर आप ये पीबीएन, ये शेडी वेज ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक्स, इनसे अवॉइड करें तो बेहतर है। सो अगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हमने अपने कंपेटिटर्स को कैसे उनकी बैकलिंक्स प्रोफाइल को एनालाइज करना है, कहाँ से देखना है और उनसे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।